प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है संबोधनम। संबोधन किसी को अपनी ओर बुलाने अथवा दूर से पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन का चिन्ह हे अथवा अरे है। संबोधन के रूप प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलते हैं, केवल एक वचन के रूप ही भिन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ सीखा संबोधन अर्थात किसी को प्यार से पुकारना, चाहे फिर वो दूर से बुलाने में हो या समीप बुलाने में हो। हमें यहाँ देखना है कि संबंध कारक का प्रयोग जो है वो प्रथमा विभक्ति के जैसा ही होता है, बस इसके रूप एक वचन में ही थोड़े से अलग चलते हैं और इसका जो चिन्ह होता है वो है हे अथवा अरे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको स्मरण होगा, गांधी जी जब उनका अंतिम समय था तो उन्होंने भी अपने अंतिम शब्दों में प्रभु श्री राम से पहले हे जरूर लगाया था। और आप जब उनकी समाधि पर कभी घूमने जाएं तो आप वहां पर देखिए हे राम लिखा हुआ है। अर्थात जब हम किसी को पुकारते हैं प्रेम पूर्वक तो हम उसके आगे हे अथवा अरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के संबोधन के रूपों में एक वचन में विसर्ग नहीं लगाते, जैसे हे देव, हे देवौ, हे देवाहा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें याद रखना है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के संबोधन में हम उनके एक वचन में विसर्ग नहीं लगाते। अर्थात जो एक वचन है, यदि आप शब्द रूप देखेंगे तो वहाँ प्रथमा विभक्ति में बनता है देवः, देवौ, देवाहा, लेकिन जब हम संबोधन में उसी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर विसर्ग एक वचन में प्रयोग नहीं करते। अर्थात वहाँ बनेगा हे देव, हे बालक। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के संबोधन के एक वचन में ए हो जाता है तथा शेष रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही चलते हैं, जैसे हे रमे, हे रमे, हे रमाहा, हे शिक्षिके, हे शिक्षिके, हे शिक्षिकाहा। हमने यहाँ सीखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में संबोधन अर्थात एक वचन, जब हम संबोधन में एक वचन का प्रयोग करेंगे, जैसे पुल्लिंग में हमने देखा विसर्ग हट जाता है, ऐसे ही स्त्रीलिंग के एक वचन में ए हो जाता है। तो जहाँ पर हे रमा है, यदि आप रमा शब्द का शब्द रूप देखेंगे तो वहाँ पर रमा, रमे, रमाहा। और अब अगर आप इसी का प्रयोग प्रथमा विभक्ति की जगह संबोधन में करेंगे तो वहाँ पर रमा आ हटकर ए हो जाता है, जैसे हे रमे, हे रमे, हे रमाहा। आइए अब हम इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हे बालक अत्र आगच्छतु, अरे बालक यहाँ आओ। हे बालकौ अत्र आगच्छताम, हे बालक या द्विवचन के लिए अरे बालकों यहाँ आओ। हे बालकाः अत्र आगच्छन्तु, अरे बालकों यहाँ आइए। हे शिक्षिके अत्र तिष्ठतु, हे शिक्षिका यहाँ बैठो। हे शिक्षिके अत्र तिष्ठताम, हे शिक्षिकाओं यहाँ बैठिए। हे शिक्षिकाः अत्र तिष्ठन्तु, हे शिक्षिकाओं यहाँ बैठिए। हे बालक त्वं किं करोषि, अरे बालक तुम क्या कर रहे हो। हे छात्रौ युवां किं पठत, अरे छात्रों तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो या पढ़ते हो। हे शिष्याः किं यूयम् उद्याने क्रीडथ, हे शिष्या अर्थात हे बालिकाओं, हे शिष्याओं तुम सब उद्याने क्रीडथ, क्या तुम सब उद्यान में खेल रहे हो या खेलते हो। हे बालिके युवां किं पश्यत, अरे बालिकाएं आप सभी क्या देखते हो। हे छात्राः यूयं तत्र न गच्छत, अरे बालिकाओं, अरे छात्राओं आप सभी वहाँ न जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी इन सभी का हिंदी अनुवाद देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से हे और अरे शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य निर्माण किए गए हैं। आइए अब हम एक संवाद के माध्यम से इसको और सरल बनाते हैं। कृष्णः हे श्याम त्वं किमिच्छसि, कृष्ण कहता है हे श्याम
अरे श्याम, तुम क्या चाहते हो? श्यामः कृष्णः अहम फलम इच्छामि। श्याम ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैं फल चाहता हूँ, अर्थात मुझे फल चाहिए। कृष्णः श्याम मम समीपे द्वे आम्रे स्तः एकम आम्रम भवान स्वीकरोतु। कृष्ण ने कहा, हे श्याम, मेरे पास 2 आम हैं, एक आम आप स्वीकार करें। श्यामः कृष्ण त्वम अद्य विद्यालयम आगच्छ। श्याम ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम आज विद्यालय गए थे? कृष्णः श्यामः अहम अद्य विद्यालयम आगच्छम। कृष्ण ने श्याम को कहा, हे श्याम, मैं आज विद्यालय गया था। श्यामः कृष्णः त्वम अद्य कक्षायां किम किम अपठ। श्याम ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, त्वम अद्य कक्षायां, आज तुमने कक्षा में क्या क्या पढ़ा? कृष्णः श्याम अहम अद्य कक्षायां किमपि न अपठम, केवलम संस्कृतम अपठम। कृष्ण ने श्याम से कहा, हे श्याम, अहम अद्य विद्यालयम किमपि न अपठम, आज मैंने विद्यालय में कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल संस्कृत भाषा को पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने श्याम और कृष्ण का यहाँ संवाद देखा और किस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे के लिए संबोधन शब्दों का प्रयोग किया, हे और अरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी कक्षा में अपने सहपाठी के साथ एक संवाद का निर्माण करेंगे और वहाँ पर उचित संबोधन का प्रयोग कर इस संवाद को सफल बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का अभ्यास जरूर कीजिएगा।